का टुकड़ा तेरे ही साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। आएगा जब यहाँ से। परम सम्माननीय दादाजी की तरफ से 101 मुद्राएं भगवान के पावन चरणों में अर्पित हो रहे हैं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। और कुछ भी नहीं जाएगा, कितना भी कुछ कर लिया जाए प्यारे। जो कहते हैं हम जिए मरेंगे साथ, कि दुनिया याद करे कि जिए मरेंगे कुछ है ही नहीं। क्यों? ये सब अकेले अकेले। कि दुनिया वाले क्या कहते हैं? हम जिए मरेंगे साथ, कि दुनिया याद करे। दुनिया याद कैसे करेगी? बोले अकेले जाना पड़ेगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। कंधे पे तुझको रख कर ले जाए धीरे धीरे, परिवार वाले तुझको सजवाए धीरे धीरे। कंधे पे तुझको लेकर ले जाए धीरे धीरे, परिवार वाले तुझको सजवाए धीरे धीरे। पीटेंगे छाती अपनी, जय हो। पीटेंगे छाती अपनी, कुलवर उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। जाएगा जब जहाँ से, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। पीटेंगे छाती अपनी, जय हो। पीटेंगे छाती अपनी, कुलवर उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा अरे तेरे जिस शरीर में प्यारे हम इतनी सौंदर्यताओं क्रीम का प्रयोग करते हैं ना, अनेक महंगे महंगे साबुन, अनेक शैम्पू, अनेक व्यवस्थाएं रहती हैं। क्या होगी? चंदन सी तेरी काया जल कर के खाक होगी। चंदन सी तेरी काया जल कर के खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी। चंदन सी तेरी काया जल कर के खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर राख होगी। पीटेंगे छाती अपनी, जय हो। पीटेंगे छाती अपनी, कुलवर उदास होगा। पीटेंगे छाती अपनी, कुलवर उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। जाएगा जब जहाँ से, जाएगा जब जहाँ से आनंद से। कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। रख देंगे लकड़ियों को, लख देंगे लकड़ियों पर
चुन चुन के बेबदन को रख देंगे तेरे तन को। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी ना पास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। देंगे छाती अपनी, पीटेंगे छाती अपनी, कुंवर उदास होगा, पीटेंगे छाती अपनी, कुंवर उदास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। जाएगा जब जहाँ से जिसे ना पास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। प्यारे तपस्या का उपदेश दे रहे हैं कौन? श्री वेद व्यास जी। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भजे परित्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनेक उपदेश सुनाने लगे। अत सर्गो विसर्गस्ते स्थानम पोषणेतयः मनन्ते नरे कृतं निरोधे सन्नवादितः। अर्थात 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को श्रवण करा दिए, और जब परम ज्ञान हो गया ना, तो महाराज संसार में आने के लिए तैयार नहीं। कहा ए पिताजी, अब हम दुनिया में नहीं आएंगे। क्यों? कहा दुनिया में एक ही बार आए तो मरने से बचे, एक ही बार आए तो भगवान महाकाल का त्रिशूल मुझे पीछा कर रहा था। अज्ञानता के कारण इस मां का अगर स्थान ना मिलता तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता। इसलिए मुझे अब संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। आप तो परम ज्ञानी हैं, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति। ये स्वार्थ भरी दुनिया में ये झूठे नाते रिश्ते, मानो बात हो रही थी माँ के उदर से और पिता से, ये समय व्यतीत हो गया महाराज, उस शिशु का जन्म नहीं हुआ। 2 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए। सभी देवता भी चिंतित होने लगे, मेरा किया कराया सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। परमार्थ के कारण ये साधुन धरा शरीर। नारद को भेजा गया था तो इसी के कारण कि कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। एक दूसरे के बीच में लड़ाई करा दिए तो लड़ाई का भी लाभ मिल गया। वो नारद है। आज वाले नारद नहीं है कि तीसरे घर में बैठे, हर तीसरे घर में आज के समय में नारद रहते हैं। अब यहाँ हो या ना हो हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमारे रायबरेली में जरूर मिलेंगे। और करते क्या हैं, कुछ ऐसा काम करेंगे और शीशे वाली खिड़की लगी और अंदर से देखे रहते हैं। जब सब हो जाएगा तब कहेंगे हम तो जाने नहीं, हमके बताया ही नहीं आपने। हम आते तो अभी देखते क्या करते, और देखते सब है। विवाद सब हो जाएगा, पूरा झगड़ा झंझट हो जाएगा, फिर भी कहेंगे हमको तो मालूम नहीं है।
और इनका काम ही है कि इधर से उधर करना। लेकिन वो देवर्षि नारद हैं, ये नारद आज वाले नहीं हैं। इसलिए इधर की बात उधर करना, छोटी बात को बड़ी बना करके पहुंचाना, जहां कुछ ना हो वहां कुछ हो जाए, वो आज वाले नारद की बात है। अजासत्राप्रयस्ते तम दायन्ते तत्वेनतः। इसलिए इतना विचार कर लिया कि कहा, हे पिताजी हम संसार में आने वाले नहीं, दिखाना जोशो खरोश इतना जोर पर चढ़कर, गए जहान में दरिया बहुत उतर चढ़ाकर। इसलिए अब मुझे इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं, मुझे क्षमा करना। मुझे जो स्थान यहां प्राप्त हो गया है, मेरे परमात्मा का दिव्य दर्शन हो रहा है। देवताओं ने बड़ी स्तुति किया, नारायण के सम्मुख पहुंचे, प्रभु कुछ उपाय करो। वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो महाराज 12 वर्ष के बाद में परम ज्ञान हो गया है, और जैसे गर्भ से बाहर आए तो पिताजी तो ये सोच रहे थे कि घर का कार्यभार संभालेंगे। थोड़े ही समय में संपूर्ण ज्ञान हो गया। पिताजी ने यह विचार किया कि विद्या अध्ययन हो जाए तब फिर आएगा, घर का सारा कार्यभार संभालेगा। और जैसे विद्या अध्ययन के लिए ये दुनिया वाले केवल अपना सुख की तलाश में रहते हैं। ओ स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कैया रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जस करनी तस पावहि ताता, नरक जात काहे पछताता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे पिताजी मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, ये मेरा और तेरा सब छोड़ दो। मैं और मोर तोर मैं माया, जही बस कीने जीवन का। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोचर जहाँ लगी मन जाई, तो सब माया जान वो भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हे पिताजी मैं आपका पुत्र कितने बार, कोई आवश्यकता नहीं संसार में। जिसको पुत्र कहते हो शायद वही शत्रु हो। इसलिए इतना उपदेश हो गया, इतना परम ज्ञान हो गया ना। तो जैसे गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिक्षा और दीक्षा लेकर के आए, तो घर नहीं गए महाराज, बड़े बड़े सपने देख रहे थे। व्यास जी महाराज बड़े बड़े सपने देख रहे थे कि मेरी बुढ़ापी के बाद मेरा पुत्र सहारा बनेगा। हम आप भी वही सपने देखते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा ना, तो मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। लेकिन प्यारे अकेले ही मरना पड़ेगा, इतना समझ लेना, कोई साथ में नहीं जाएगा। ये नाते रिश्ते यही मिलेंगे, यही बनेंगे, यही छूट जाएंगे। तो ऐसा कार्य ही ना किया जाए जो यहीं मिले और यहीं छूट जाए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जो जन्म जन्म का साथ दे उसका साथ करना चाहिए। आज के लोग क्या कहते हैं, जन्म जन्म का साथ देंगे। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्म पूरी गारंटी है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं। बोले किससे भी नाता करना चाहिए? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। एक नाम से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ओ नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से,
दूजिया सा छोड़ करई करावई आपनो जनहि बढ़ाई दे। जब देने वाले करने वाले करता विकर्ता कारण कारण वरुणालय वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जगताधार जगत के ईश्वर जब वही सब कुछ है तो हमारी आपकी क्या व्यवस्था है? हम आप क्या कर सकते हैं? जो ही राम सोई राम, करना तो उन्हीं को है ना, हम आप क्या कर सकते हैं? उनकी इच्छा के बगैर जब कुछ होता ही नहीं है तो जैसी उनकी इच्छा है जहां वो चलेंगे वहीं ले चलेंगे। और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां भी रखोगे वहीं पर रहूंगा, जहाँ पे रखोगे वहीं पर रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा, जहां ले चलोगे। वहीं पे चलूंगा। किससे कह रहे हैं? परब्रह्म परमात्मा से कह रहे हैं। चल पड़े कहां? जहां पर गंगा तट पर बैठे हैं कौन? परीक्षित जी महाराज। जाकर के सुखदेव जी पहुंचे। सुखदेव जी महाराज को देखा ना तो उनका स्वागत किया। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा बाबा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, जय हो। गुरु भगवंत, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं प्यारे। इसलिए गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के जो अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दे उसी का नाम है गुरु। लेकिन आज वाले गुरु नहीं। गुरु खड़े बाजार में चेलो दीक्षा ले और घर द्वार बेच के मोरी दक्षिणा दे। यही तो है। अपने घर में कोई कुछ है या नहीं है लेकिन गुरु के यहाँ, लेकिन वैसे गुरु नहीं। सदगुरु की शरण में जाओ जो त्यागी हो, अर्थात चाहिए कुछ नहीं, जो मांगे शिष्य से कुछ नहीं, जो शिष्य की इच्छा है वो सब कुछ कर दे और मांगे कुछ नहीं। गुरु खड़े बाजार में। आज वाले गुरु क्या करते हैं? और गुरु मसाला खिलाओ। गुरु चौराहे चौराहे में घूम रहे हैं। गुरु कैसे हो? गुरु मसाला खिलाओ है? ये गुरु का नाम कलंकित कर क्यों करते हैं? इसलिए गुरु वही है जो आपके जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट हो जाएं और उसके पश्चात में गुरु की निंदा मत करें। गुरु की निंदा भी करना महापाप है। गुरु के स्थान पर जरूर जाना चाहिए। गुरु के स्थान से जुड़े रहना चाहिए। कोई व्यक्ति कैसा हो इससे मतलब नहीं है। अगर गुरु है आपका, वो सदगुरु है जो सद सिद्धांतों को बताता है। क्योंकि गुरु के बगैर प्यारे जीवन भी कल्याण नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई किसी का उद्धार नहीं होता गुरु के बगैर। इसलिए गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। इसलिए गुरु के भी विषय में जानना चाहिए। गुरु कैसा है? गुरु तपस्वी है, त्यागी है, लोभी तो नहीं है। इसलिए ऐसे गुरु की शरण में मत नहीं जाना चाहिए। गुरु तपस्वी होना चाहिए। सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यासी जैसे, महापरमहंस जैसे, जिसको कुछ नहीं चाहिए। जो इच्छा हो वैसे ही करो, उसको क्या आवश्यकता। जो आपका है वही उसका है, यही तो। और वही शिष्य भी होना चाहिए। गुरु और शिष्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत पवित्र रिश्ता होता है। बोलिए भक्त और भगवान की। जैसे ही महाराज पहुंच गए गुरुदेव भगवान, चरणों को धोया, चरणामृत लिया और चरणामृत लेने के पश्चात में प्रार्थना करने लगे। कहा हम सब जानते हैं, ए परीक्षित, मुझे सब मालूम है। कहा जब सब मालूम है तो मेरे जीवन का संकट दूर करो। कहा तुम्हें ये चिंता है मरने की,
कहा गुरुदेव भगवान मुझे मरने की चिंता जो है वो है, परंतु चिंता ये है एक महात्मा, एक ऋषि, एक ब्राह्मण, एक ज्ञानी, एक तपस्वी के श्राप से मुझे मरना है। इसलिए मरने की चिंता नहीं है, मुझे श्राप से मरना है, इस बात की चिंता है। श्राप मुक्त हम कैसे हो, इसलिए कभी किसी का श्राप मत सह लेना। और श्राप कहीं आवाज तेज से नहीं निकलती, श्राप तो अंतःकरण से, आशीर्वाद तो सुनाई पड़ जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, देवियों के भी 3 रूप होते हैं। जब विवाह होने का समय आता है ना, तो क्या होती है, चंद्रमुखी। उस समय इनको चंद्रमुखी कहा जाता है। जयमाल लेकर के पहुंची, धीरे धीरे एक एक पग चल, लगता कि चल ही नहीं पा रही। और फिर जैसे विवाह हो करके ससुराल पहुंची ना, तो महाराज सर पे पल्लू नहीं रुकेगा। जैसे छत पे पहुंची कपड़े फैलाने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, देखो देखो आई वो बहू, ये नई वाली है ना, तो क्या हो गई, अभी तो चंद्रमुखी थी, अब सूर्यमुखी हो गई। अब सर पे पल्लो नहीं रुक रहा है, वस्त्रों में कमी हो गई है। आज के ऐसे परिवेश बन गए, ऐसे पहरावे बन गए, महाराज क्या बताया जाए। उनकी भी कमी हो गई है। क्या हो रही है, सूर्यमुखी। और सूर्य का मतलब है कि वो जलता रहे पूर्ण रूप से, उसकी किरणों के सामने कोई पड़े ना, है? उसी का नाम है सूर्यमुखी। अच्छा, कहीं आपस में विवाद हो गया, तब कभी सासू मां से झगड़ा हो जाए, तब क्या करेंगे, बन जाएंगी ज्वालामुखी, बालों को खोल करके, और सब कुछ साफ कर लेना, सह लेना, लेकिन एक काम इनसे ना होने देना। और विशेषकर हाथ जोड़ करके निवेदन है आप सभी से, किसी के लिए आंचल फैला करके मत कुछ कहना, नहीं तो पूरा हो जाएगा। और अगर ये आंचल फैला दिया तो हमारा विवाद ही समझो। आंचल फैलाने का परिणाम ये होता है कि माता पार्वती ने आंचल फैला लिया था, क्या कि आग ला गए ऐसे माकान में। जिस समय रावण ने गृह प्रवेश करवाया था विश्वसवा ने, और यही मांग लिया था, क्या कि सोने की लंका ही दक्षिणा में ले लिया। तो माता पार्वती ने कह दिया कि हे प्रभु, अगर ये अत्यंत इतना लोभी है, मेरे भाग्य में माकान ही नहीं है, तो आग लागे ऐसे माकान में। तो परिणाम ये हुआ कि भगवान ने कहा, देवी अब तुम्हारी इस बात के लिए मुझे ही अपना एक रूप धारण करना पड़ेगा, जो हनुमान जी के नाम से जाना जाएगा। 11वें रुद्र में आ गए हनुमान जी, लंका को जलाना पड़ा। इसलिए कभी भी आंचल फैला के किसी को श्राप मत देना। चंद्रमुखी रहना बहुत अच्छी बात, सूर्यमुखी तक हो जाना वो भी चलेगा, लेकिन ज्वालामुखी ना बनना महाराज, नहीं तो पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। बोलिए ज्वालामुखी माता की जय हो। और स्थिति वही हुई। जैसे ही शिक्षा दीक्षा लेकर के आए, तो आगे आगे महाराज देवियां हैं, जिस मार्ग वो गंगा मैया तोरे दर्शन का आयत है, हे गंगा मैया तोरे दर्शन का आयत है, हे गंगा मैया तुझे दर्शन का आयत है। लेकिन सब मैया तो ये कह रही हैं, लेकिन बूढ़ी मैया क्या करें, क्योंकि दांत नहीं है ना, इसलिए कहा जाता कि जवानी में भजन करो, जवानी में कीर्तन बोलो, जवानी में महावाक्य बोलो करो। क्यों? और मैया क्या करे बूढ़ी मैया, ओ फप्पा 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 फप्पा, ओ गंगा मैया तोरे दर्शन का आयत है। अब गंगा की जगह फप्पा निकल रहा, ओ फप्पा फप्पा, हे गंगा मैया तोरे दर्शन का आयत है, हे गंगा मैया तोरे दर्शन का आयत। बोलिए गंगा महारानी की जय। इसलिए निवेदन किया गया है कि जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक तीर्थ कर लो, जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक भजन कर लो, नहीं तो प्यारे सब शरीर शांत हो जाएगा, जर्जर अवस्था में पहुंच जाओगे। राम कहोगे तो आम निकलेगा। अकु विसर्जनीया नाम कंठा, इचयसा नाम ताल, ऋतुरसा नाम मूर्धा है। इसलिए संगम वाले हैं ना, ये सब प्रयागराज वाले हैं, तो इनको तो ये मालूम है ना कि गंगा स्नान कैसे किया जाता है, और वहां सब बड़ी भीड़ लगती है ना, आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए वहां तो ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं निवेदन करूं कि जब तक आपके मन में
शक्ति पूर्ण रूप से हो, भजन करना चाहिए। संकल्प ले लो भगवान के सामने कि भजन करना है। प्रातः काल उठ करके और कुछ ना करो, लेकिन दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करो। सूर्य भगवान का जल जरूर देना चाहिए। कितने लोग हैं जो सूर्य भगवान को जल देते हैं? चलो कम से कम इतना ही सुधार हुआ, कुछ तो सुधार हुआ। और नहीं करते हो ना तो फिर समझ ले क्या होगा। भगवान के सामने को गंगा की तरफ मुंह करके कह रहे हो। अगर नहीं करते हो तो गंगा माँ की तरफ है मुंह करके कह रहे हो कि हम करते हैं तो करना पड़ेगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ओ करिले राम नाम सुमिरनवा के मनव कौन बहनवा। ओ करिले राम नाम सुमिरनवा के मनवा कौनो बहनवाना। ओ मनवा कौनो बहनवाना। और कल उसे कोई प्यार नहीं। परिवर्तन का अभिलाषी हूँ, बंधन कोई स्वीकार नहीं। परिवर्तन का अभिलाषी हूँ, बंधन कोई स्वीकार नहीं। लो आज चला इस दुनिया से, साथी न मिले इस धरती पर। लो आज चला इस दुनिया पे, साथी न मिले इस धरती पर। यदि अपना समय लगूं तुम्हें तो फूल चढ़ाना अरती पर। यदि अपना समय लगूं तुम्हें तो फूल चढ़ाना अरती पर। यदि अपना समय लगूं तुम्हें तो फूल चढ़ाना अरती पर। यदि अपना समय लगूं तुम्हें तो फूल चढ़ाना अरती पर। मेरी ये मौन हड्डियां अब तुमको न बुलाने आएंगी। मेरी ये मौन हड्डियां अब तुमको न बुलाने आएंगी। कुछ समझ सको तो आ जाना। जय हो। कुछ समझ सको तो आ जाना, वरना यूं ही जल जाएंगे। कुछ समझ सको तो आ जाना, वरना यूं ही मर जाएंगे। जीवन भर तो यूं जला किया, पर आज आखिरी ज्वाला। जीवन भर तो यूं जला किया, पर आज आखिरी ज्वाला है। दो आंसू छल देना, तुम दो आंसू छल का देना, समझूंगा ये वरमाला है। तुम दो आंसू छलका देना, समझूंगा ये वरमाला है। फूलों के पत्तकाराई हूँ, फूलों से कोई प्यार नहीं। कांटों के पत्तकाराई हूँ, फूलों से कोई प्यार नहीं।